अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए कीवर्ड्स कैसे सर्च करने हैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स का यूज़ करना है। इसके अलावा ये भी बताने जा रहा हूँ कि कौन से टूल यूज़ करने हैं कंटेंट बनाने के लिए, लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कौन से टूल यूज़ होते हैं, एडिटिंग के लिए कौन से टूल यूज़ होते हैं और ऑडियो के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है आपने। इसके अलावा ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो वो आपने कौन सा टूल यूज़ करना है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करने का तरीका बताया था। अब हमने क्या करना है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये प्रॉपर हमने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं। अब क्या करना है कि आपको अगर अपनी यूट्यूब की वीडियोस के लिए टॉपिक ढूंढने में मुश्किल हो रही तो आपने क्या करना है, आपने एनालिटिक्स में आना है। तो एनालिटिक्स के अंदर एक ऑप्शन होता है इंस्पायरेशन का। इंस्पायरेशन के ऊपर आना है आपने। इंस्पायरेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइट ऑन ब्लॉगर। ठीक है, मैं इसको सर्च करता हूँ इस कीवर्ड को। ठीक है, और इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट वीडियोस आ गई हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, अब ये शो ऑल के ऊपर जाऊँगा। शो ऑल के ऊपर जब जाओगे ना तो यहाँ पे आपको कंटेंट गैप्स मिलेगा। ठीक है, कंटेंट गैप क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। अब ये कंटेंट गैप ये होता है कि लाइक किसी ने इस कीवर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाई, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या हाउ टू मेक वेबसाइट ऑन ब्लॉगर। तो उसने 1 साल 2 साल 3 साल पहले वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, बट उसके बाद किसी ने मतलब 3 साल से लेके अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, कंटेंट गैप इसको कहते हैं। मतलब 1 साल का गैप होता है, 2 साल का गैप होता है। तो इन कंटेंट गैप्स के ऊपर ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। ठीक है, एवरी मंथ या हर 1 साल के बाद लोगों को एक फ़्रेश कंटेंट चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि पुराना कंटेंट बहुत सारी अपडेट्स आ जाती हैं चीज़ों में, तो इसलिए उनको हर कंटेंट उनको अपडेटेड चाहिए होता है। तो आप इन टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हो ताकि आपकी वीडियोस वायरल हों। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आपने इनको यूज़ करना है। इनका जो वॉल्यूम है लो नहीं होना चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए या मीडियम वॉल्यूम होना चाहिए। तो आप इनके ऊपर वीडियोस बनाओ तो आपकी वीडियोस लाजमी वायरल होंगी। तो उसके अलावा आप टैग्स के लिए भी इन सारों को यहाँ से ये सिलेक्ट करके कॉपी करके तो आप टैग्स की भी ये यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोस के अंदर में। तो ये चीज़ होगी, ये वाला आपने यूज़ करना है। 2 वेबसाइट है, vidIQ या ट्यूबबडी। मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ ट्यूबबडी यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मेरी चैनल की सारी चीज़ें मुझे बता देता है कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ पर आपका चैनल कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है, कौन वॉच कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे बता देता है ये सारी चीज़ें। ये ट्यूबबडी आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये एक्सटेंशन है गूगल की। तो आपने करना है, उसके बाद आप यूट्यूब चैनल जब ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कीवर्ड्स के रिलेटेड, आपके टाइटल के रिलेटेड, आपके थंबनेल के रिलेटेड सारी चीज़ें बता देगा। ठीक है, दूसरी वेबसाइट आपने ये एक्सप्लोर करनी है, ये आपने जाके देखनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है। ठीक है, अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो कैसे करता हूँ, वो ये करता हूँ कि मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डर है और ये जाके आपने ए पावर सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आप जाके लिखेंगे गूगल में तो आपको ये आ जाएगा। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी के लिए। ठीक है, या अपने मोबाइल फ़ोन के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन भी है, ये बेस्ट है। मैं इसी पे ही जितनी भी मेरी ये वीडियोस अभी भी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं इसी पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है कर सकते हैं, अपनी ऑडियो भी साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी के अंदर ही होता है। बट ऑडियो के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि या तो आप माइक यूज़ करो, या अगर माइक नहीं है तो आप अपने जो आपकी जो मोबाइल फ़ोन है उसका बिल्ट इन जो माइक होता है वो यूज़ करो। बिल्ट इन माइक क्या होता है, जो आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैक पे जिससे वॉइस जाती है, जब कॉल करते हो ना किसी को, जो वॉइस जाती है या वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हो, तो वो आप अपने मोबाइल फ़ोन का वो यूज़ करो। मैं अक्सर मेरे बिल्कुल फ्रंट पे जो है मेरा मोबाइल फ़ोन पड़ा होता है, तो मैं उसको सामने रख के तो मैं यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ऑडियो ऑन करता हूँ और वहाँ से मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें ये स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है मेरा। ठीक है, तो सेम इसी तरह मेरी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो मेरी मोबाइल फ़ोन पे हो रही है, इसलिए आपको वॉइस क्लियर जाएगी, कोई नॉइस नहीं होगी। अगर आप इसी का जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप के लिए, तो अगर आप इसी के अंदर भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन उसका भी नॉइस बहुत ज़्यादा होगी। आपकी लैपटॉप की जो फ़ैन होता है उसका नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है,
ये चीज़ें होगी। ये टूल मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, या आप माइक अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो मैं कोई माइक नहीं यूज़ कर रहा, जो भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरे मोबाइल फ़ोन पे ही हो रही है। अभी बताने जा रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है और मैं पर्सनली कौन सा यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपने, मैं दो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। पहला तो मैं ये यूज़ करता हूँ, ये वाला वीडियो बैड, ठीक है। मैं कैपकट, ठीक है, कैपकट ही यूज़ करता हूँ। टूल्स थे जो मैंने आपको बताएं कि आप ये टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हो और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको मोनेटाइजेशन के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपने जो वीडियो बनानी है उसके बाद आपने कौन कौन से सोशल मीडिया पर उसको शेयर करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी वो लास्ट वीडियो होगी, उसी में आपको मैं मोनेटाइजेशन टिप्स भी बताऊंगा कि आपने अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करना है, ठीक है, और किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो ये वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।